बहुत धन्यवाद राम आपका। मंत्री जी बहुत स्वागत है जी मीडिया के इस बड़े मंच पर। बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी बधाई। मंत्री जी इस वक्त आपको 135 करोड़ की जनता सुन रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जी सलाम और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के जरिए। सर जम्मू में हैं आप, ठंड तो महसूस नहीं हो रही होगी? मध्य प्रदेश की जो सियासी गर्मी है वो ठंड नहीं लगने दे रही होगी? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में आने के बाद यहाँ की जो परिवर्तन को मैं देखता हूँ धारा 370 के बाद, पहले भी मैं जम्मू कश्मीर आया हूँ अनेक बार, और जो तब्दीली देख रहा हूँ और जो लोग महसूस कर रहे हैं उसके आनंद में ठंड और गर्मी के ज़्यादा अंतर मुझे दिख नहीं रहा। प्रहलाद पटेल जी, कुछ ऐसे सवाल, क्योंकि आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और केंद्र सरकार में आपने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में जब मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेकर मैं सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय आप बैठे हुए हैं और भारत की जो संस्कृति है वो विश्व के पटल पर किस तरह से स्थापित हो, इसके लिए आप लगातार कोशिश करते रहे हैं। मध्य प्रदेश से आते हैं, जम्मू में बैठे हुए हैं, आप दोनों प्रदेशों को देखेंगे क्योंकि आपके ऊपर पूरे देश भर की जिम्मेदारी है। तो संस्कृति के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से इस भारत का निर्माण कैसे हो रहा है, नवनिर्माण कैसे किया जा रहा है? मुझे लगता है कि संस्कृति हमारी इतनी बड़ी पूंजी है जिसके बारे में सदैव से ये बात सरकार कहती रही है, लेकिन मैं जो सफलताएं देखता हूँ उन सफलताओं में सबसे पहले देखता हूँ जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में जब योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, ये हमारी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो ताकत है उसका प्रदर्शन हुआ है कि भारतीय संस्कृति के बारे में जो लोग अपने दृष्टिकोण से जो परिभाषित करते थे उनको एक शानदार जवाब मिला है। दूसरा, जब मुझे लगता है कि कोरोना जैसी महामारी आई उसके बीच में जो भारत ने और भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से दुनिया का नेतृत्व किया, हमें स्मरण आता है कि चाहे वो दवाइयाँ देने की बात हो और आज वैक्सीन की परिस्थितियाँ हो, ये भारतीय संस्कृति का दूसरा सुंदर उदाहरण है। जो हमारे मनीषी कहते थे कि अगर आप किसी कोई भूखा सामने हो और 2 रोटी आपके पास हो तो एक उसको देना, एक से अपना काम चलाना। और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया को कुटुंब मानते हैं, इसलिए किसी के साथ भेदभाव ना करना, इसलिए मोदी सरकार की कोई भी नीति वो सबका साथ और सबके विकास के पैमाने पर चलती है। ये भारतीय संस्कृति का ही पैमाना है। प्रहलाद पटेल जी एक सवाल है आपसे। सर क्या वजह है कि वाजपेयी साहब की सरकार हो या मोदी सरकार हो, आप पसंद हैं दोनों प्रधानमंत्रियों के, तो जो टारगेट मिलता है उसे तय समय पर पूरा कर लेते हैं, आगे बढ़कर अपने लिए खुद काम मांगते हैं, क्या वजह है? आप दोनों की पसंद है? जी मेरा सौभाग्य है, मेरी पार्टी में का ही ये कमाल है कि कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो मुझे लगता है ऐसे मेरे जैसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सौभाग्य नहीं सर, ये ट्रिक है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं बॉस खुश रहे, तो कैसे खुश रहे? ये ट्रिक है कई युवाओं के लिए जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर लागू नहीं होता। हमारे यहाँ ट्रिक नहीं चलती है। हमारे यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी जाए उसे ईमानदारी के साथ पूरा करिए, यही मंत्र है और जिस पर लोग चलते। मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यह बात लागू नहीं होती है, और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कई प्रदेशों में हैं। कई प्रदेशों में आप भी जाते हैं क्योंकि केंद्र में आपका दखल है। जल जीवन मिशन को लेकर मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस समय आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शक भी सुन रहे हैं और जी सलाम के माध्यम से देश और विदेश में आप देखे जा रहे हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें जल बड़ा महत्वपूर्ण है और शुद्ध जल मिले, यही एक भारतवासी की उम्मीद होती है। तो इस दिशा में
किस तरह से सरकार काम कर रही है और नए भारत का जब हम निर्माण करेंगे तो उसमें शुद्ध जल मिलना बहुत जरूरी है। प्रहलाद पटेल जी। मुझे लगता है कि अगर मैं संक्षिप्त में अपने बात को शुरू करूं तो 15 अगस्त 2019 को जी। जल जीवन मिशन आदरणीय मोदी जी ने के नेतृत्व में शुरू हुआ। उस समय देश में हर घर तक पाइपलाइन के द्वारा जिन परिवारों को पानी पहुंचता था उसका प्रतिशत सिर्फ 16% के आसपास था। लेकिन आज 2 वर्षों के बाद 2 वर्ष और 2 महीने हुए हैं, आज की तारीख की मैं बात करूं तो वो आंकड़ा लगभग 43% 44.72 तक पहुंच गया, यानी लगभग 26% की बढ़ोतरी है। अगर मैं आंकड़े की बात करूं, जो राज्य है उसमें गोवा, तेलंगाना, हरियाणा ऐसे राज्य हैं जिनने 100% अपने परिणामों को प्राप्त किया है। 3 यूटी है, उसमें आपका अंडमान निकोबार है, पांडिचेरी है, दादरा नगर हवेली, 3 यूटी है जिनने 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मैं चूंकि जम्मू से अपनी बात कर रहा हूं तो एक अच्छी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं जरूर कि जम्मू कश्मीर ने 100% वैक्सीनेशन तो किया ही है, लेकिन आंगनवाड़ी, स्कूल और चिकित्सालय यहाँ पर 100% जगह पर पानी पहुंचाने का काम किया है। तो जल जीवन मिशन, अगर मैं ग्रामीण की बात करूं तो जो 1 लाख से ज्यादा गांव हैं वहां पर 100% हाउस होल्ड्स को टेप वाटर कनेक्शन पहुंच गया है। जहां तक सवाल गुणवत्ता का है, एक बेहतरीन मैकेनिज्म बना है। हर पंचायत में 5 हमारी माताएं बहनें प्रशिक्षित होंगी, वो खुद पानी का टेस्ट करेंगी। अगर उनको शंका होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट की हमारी प्रयोगशाला तक जाएगी। प्रहलाद पटेल जी, मैं बात मैं करूंगा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना भी चाहता हूँ। चुनौतियां रही हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी का, मैं आपको रोकना इसलिए चाह रहा हूं सर, माफी के साथ, क्योंकि आप जम्मू में बैठे हुए हैं, लेकिन जहां से आप आते हैं वो है बुंदेलखंड का क्षेत्र और वहां पर पानी की बहुत समस्याएं हैं सर। तो वहां की जनता भी आपको सुन रही है, मैं चाहूंगा कि आप उसमें बुंदेलखंड का भी जिक्र करें अपनी बात में। मुझे लगता है कि हम चाहे हिमालयन स्टेट की बात करें या बुंदेलखंड की बात करें या राजस्थान की बात करें जी, ये तीनों स्थान ऐसे हैं जहां भीषण चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच में जो हम परिणाम दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों को भी कोई वहां पर जो समस्याएं थी, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में, मेरे 3 जिले आते हैं बुंदेलखंड के, सागर, दमोह और छतरपुर। मतलब मेरे ही क्षेत्र में 4 समूह परियोजनाएं हैं पानी के लिए, जिसमें लगभग 1200 गांव जुड़े हुए हैं। मतलब 1200 गांवों को खाली 4 परियोजनाओं से पानी जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का साफ संकल्प है, पहले पानी का सोर्स जो 12मासी होना, दूसरा उस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित हो, इसकी गारंटी के लिए पानी समितियां बनाना, उसकी गुणवत्ता बनी रहे, ये काम पूरी तरह से माताओं बहनों के सुपुर्द हो, वो खुद टेस्ट करें और इस बात को सुनिश्चित करें। और इसलिए मुझे लगता है वो लक्ष्य तय है कि हम, अगर जैसे जम्मू कश्मीर के जिस जिले में आज मैं गया था, 2022 अगस्त तक का लक्ष्य है, तो मुझे लगता है कि जो कठिनाइयां हैं उनका समाधान देना हमारा काम है। बाकी चीजें समय के साथ या समय के पहले पूरी होने की स्थिति में है, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। बुंदेलखंड से मंत्री जी एक और बड़ी नेता आती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती। उन्होंने कहा सरकारें किसी की भी रही, बुंदेलखंड का विकास नहीं हो पाया। तो ये जब वो बयान देती हैं उमा भारती, तो वो कांग्रेस को तो निशाने पर लेते ही हैं, क्या वो अपनी सरकार को निशाने पर ले रही हैं? नहीं, मैंने बयान सुना नहीं है। जो आप कह रहे हैं मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विकास के पैमानों पर सिंचाई के स्तर में जो वृद्धि हुई है वो रिकॉर्ड वृद्धि है शिवराज जी के टाइम पे।